बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 12 नवंबर 2024, समय हो गया है 01:03 PM। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि एक ऐसा मामला है जो कि मेरे डिपार्टमेंट्स को भी पता होना चाहिए। मामला ये है कि 8 सितंबर 2024, सॉरी 14 अगस्त 2024 को मैदानगढ़ी थाने के अंदर एक वाकया हुआ। वाकया ये था कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने उसको आतंकवादी बोल दिया। पहली बात, आप गलत हो। मैंने उस व्यक्ति के मुंह पे उसको कुछ नहीं बोला। मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने ईमेल करी है, ना कि फोन किया है। मैंने ईमेल करी है स्पेशल पुलिस कमिश्नर को, और आपको मैदानगढ़ी थाने में तैनात किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो स्पेशल कमिश्नर को मैंने क्या लिख के भेजा वो इस बात की पूछताछ कर ले। और अगर स्पेशल कमिश्नर के कहने पे पूछताछ हुई है तो अदालत के पहले कागज बना लाओ, क्योंकि वो मामूली मामला नहीं है। पहली बात। दूसरी बात के पीछे बात छुपी है, वो ये कि जिस व्यक्ति ने मेरे को गाली गलौज दी, 2 स्टार था वो अगला, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि नेम प्लेट सब छुपा के रखते हैं दिल्ली पुलिस ऑफिसर, और जिस तरह से मेरे से पेश आए वो तरीका सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि आतंकवादी मैं नहीं, आप आतंकवादियों का सिंपैथाइजर हो। आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, मैं नहीं। मैं पूरी बात समझा रहा हूं आपको कि उस दिन जो मामला हुआ 14 अगस्त 2024 को, मैं हितेश मंडल बात कर रहा हूं। मैंने, वो जो व्यक्ति था वहां पे जो पानी के टैंकर वाला था, उसका कहना है कि मैंने उसको आतंकवादी कहा। नहीं, आई ऑब्जेक्ट सर, मैंने उसको कुछ नहीं कहा है। मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो अपना पानी का टैंकर लेके आया, उसने पानी दिया, वो चला गया। मैं अपने कान में डिवाइस लगा कर यहां क्या बोल रहा हूं, उसे क्या मतलब? मैंने तो उसके पानी का टैंकर में उस समय बोला भी नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैंने एक ईमेल भेजी स्पेशल पुलिस कमिश्नर की ईमेल आईडी पे, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। क्या बात है? उस स्पेशल ईमेल पे आतंकवादी और संभावित बम धमाके के होने की सूचना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम आके मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकती। अगर कोई भी मामला है तो आप स्पेशल कमिश्नर के कहने पे अगर पूछताछ कर रहे हैं तो आप अदालत के आदेश लेके आइए। ये बात आप तय नहीं करेंगे पुलिस की वर्दी में कि वो व्यक्ति आतंकवादी है या नहीं। आपने आते ही मेरे को कहा, हाँ भाई तेरे को ये आतंकवादी लग रहा है। मैंने कब कहा भाई? मैंने कब कहा इसे? मैंने तो इसे कुछ कहा ही नहीं है। मैंने कब कह दिया उसको? मैं तो उसे बातचीत भी नहीं करी, मैं तो जानता भी नहीं हूं उसे। मैं तो पहली बार उसको अपने मोहल्ले में देखा है। पानी का टैंकर 48 लेके आया है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर की ईमेल में मैंने क्या लिखा ये आप मेरे से नहीं पूछ सकते। अदालत में बताऊंगा, यहां बीच रोड पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। अगर आप इतने समझदार नहीं है तो आप पुलिस में नहीं है, आप आतंकवादी हैं। आप पुलिस में नहीं है, आप आतंकवादी हैं, मैं कह रहा हूं। और ये मेरे से थाने में कहना, और कितने आतंकवादी संगठनों के बारे में जानता, मैं कहा तू न्यूज नहीं पढ़ता क्या? जैश ए मोहम्मद का नाम मैंने वहां पे भी नहीं लिया, तुमने बोला। और अचानक 6-7 पुलिस वाले आए, उनमें से एक ने यह कहा कि वो पाकिस्तान से है। कह रहे जी पाकिस्तानी हूं। मैंने मुंह से बोल दिया मैं पाकिस्तानी हूं। यहां कैसे? पुलिस की वर्दी में, मैदानगढ़ी थाना। यह बात है 14 अगस्त 2024 की। अच्छा, 2 बात हो गई। जांच के पीछे जांच छुपी है।
दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर की ईमेल में क्या लिख के भेजा गया है, इस बात को देखने के लिए मेरा मोबाइल फोन मंगाया गया जबरदस्ती रात को 7 बजे लगभग, और उसमें ईमेल लॉगिन की गई, ईमेल डिलीट की गई। जी हां, बिल्कुल डिलीट हुई है ईमेल, ईमेल डिलीट की गई है। जो मैंने स्पेशल कमिश्नर को लिख के भेजा कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी कौन है, कहां है और वो क्या बोल रहा है। यहां बात खत्म नहीं होती, यहां खत्म नहीं होती है। फिर उस सब इंस्पेक्टर ने 2 स्टार ने मतलब, और यहाँ मैदानगढ़ी चौकी और छतरपुर मंदिर की चौकी में जिस तरह से पुलिस वालों ने बिहेव किया, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, बेटा उठाई गिरा मत समझियो मुझे, उठाई गिरा मत समझ लियो मेरे को। भूत तो उतार देता मैं तुम्हारा भी, मैं बस देख रहा था मैं तुम लोगों को, और अब उतार दूंगा भूत में सबका, क्योंकि अभी एक और बात निकल के आएगी। तारीख है 14 अगस्त 2024 की, तारीख मैंने छुपाई 8 सितंबर, क्योंकि 8 सितंबर का भी एक मामला है। बात घूम के 8 सितंबर को पाकिस्तान में जरताज गुल वजीर तक पहुंची, और 8 सितंबर 2024 को पाकिस्तान से एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी 9.8 पे, स्पेशल वायरलेस फ्रीक्वेंसी 9.8 पे पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी जरताज गुल वजीर ने खुद मेरे से बात करी है जैश-ए-मोहम्मद के बिहाफ पे, और पानी का टैंकर और बंदा वही बताया है, और मुझे हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी दी है। जांच के पीछे जांच छुपी है, पर एक बात यहां ऐसी है जो मैंने बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनानी जरूरी समझी। उस 2 स्टार ने गाली गलौज तो करी, खैर कोई बात नहीं, मैंने भी रिटेलिएट कर दिया। वो तो बीट अफसर थे, वो आ गए कह रहे यार आप शांत रहो, मैं चुप हो गया। मैं कहा चलिए आपकी बात बड़ी करी, मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एकदम चुप हो गया। और नहीं तो मैंने उसको समझा दिया, मैंने कहा भाई अगर तेरी खाकी कैप है ना तो मेहरून कैप मेरी भी है, भारत सरकार होम मिनिस्ट्री, बेवकूफ़ मत समझ मेरे को। अभी तूने मेरी आवाज़ सुनी नहीं है, और आवाज़ पूरे थाने ने सुन ली थी मेरी उस दिन, बस इधर मैंने हाथ नहीं उठाया किसी पे भी, कोई समझ आ रहा था मैं हाथ उठा देता। बाद में रात को भी जो है क्या कहते कुछ ऐसा मामला हुआ, बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे, क्या बात है भाई, क्या बात है, जूता उठा लिया मारने के लिए, क्या बात है। मैं कह रहा मैं मुंह बंद रख, क्यों मुंह बंद रख ले, क्यों मुंह बंद रख, मैंने कब बोला इस बंदे को, कह रहा तूने बताया इसको आतंकवादी, मैंने बोला इसको, पूछो जरा कब बोला इसको मैंने, ना मैंने पुलिस को फ़ोन करी, कह रहा पुलिस को फ़ोन किसने किया, मैंने किया फ़ोन पुलिस को, पुलिस को फ़ोन करना ठीक है या नहीं है, उस फ़ोन की बात हुई है। मैं कहा मैं तो ईमेल करी, कह रहा ईमेल नहीं फ़ोन, मैं क्यों करूँगा फ़ोन, मैं क्यों करूँगा फ़ोन। उस टैंकर वाले ने दिल्ली जल बोर्ड, मैं बेटा IB में हूँ, उस टैंकर वाले ने यहाँ से जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के 100 फुटा रोड के क्या कहते हैं डेस्क फ़ोन से और अपने मोबाइल फ़ोन से मैदानगढ़ी थाने में तैनात अफसरों को ये बात कही कि यार मैंने ऐसा ऐसा कह दिया है, और ये बंदा जो है ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, मैंने यार जैश-ए-मोहम्मद के यहाँ धमकी दी है, और ये वहाँ से उठ के आए पूरा, और मुझे आतंकवादी बता रहे थे। नहीं बेटा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 8 सितंबर का मामला 14 तारीख से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 8 सितंबर को जरताज गुल वजीर पाकिस्तान से मुझसे वायरलेस की स्पेशल फ्रीक्वेंसी ACR फ्रीक्वेंसी 9.8 पे बात कर रही थी। मेरे पास लिखा हुआ है वाक्य, पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है उस रात का। और 48 पानी के टैंकर को उसने हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर बताते हुए, टसार बम का नंबर बताते हुए 48.48 कर दिया उसी पानी के टैंकर को। नहीं बेटा नहीं, पर बात यहां नहीं है, जांच का विषय ये नहीं है। अब देखो बात कहां आती है। उस इंस्पेक्टर ने जो गाली दी ना, इसके पीछे एक बात छुपी हुई थी बड़ी अजीब सी। जब मेरे को असिस्टेंट SHO के रूम में लाया गया, मैं वहाँ खड़ा रहा भाई,
उसने एक बात कही, कहता नेहरू राय। मैं कहा नेहरू राय, ये क्या कह रहा है? वो फिर शुरू हो गया, फिर बदतमीजी कर रहा। नेहरू राय? कौन नेहरू राय? भाई नेहरू राय से तेरे को क्या लेने देना? यार नेहरू राय कहां से आ गया? नहीं सर, अमान। नेहरू राय ने अमान का कोई पैसा देना है, क्योंकि रात को वहां एक बंदा आके बैठा था, उसका नाम मोहम्मद ताहिर था भाई साहब, मैंने पहचान लिया था उसे। जबरदस्ती मेरे डॉक्यूमेंट मंगाए गए। भाई साहब नेहरू राय के बारे में मुझे क्या पता? मैं आपको बयान दे रहा हूं ना, और सब जानते भी हैं। शायद 2019 या 2020, बल्कि उससे पहले ही, जब मैं बिहार से दिल्ली आ गया, मैंने नेहरू राय की आवाज़ भी नहीं सुनी। बस एक बार व्हाट्सएप पे मेरी वाइफ ने फ़ोटोग्राफ दिखाई कि फरीदाबाद में मेरे पिताजी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, नेहरू राय जी। मैंने बात तक नहीं करी। मैं अपने ससुरालियों से बात तक नहीं करता हूँ, मेरी बनती नहीं है, मेरी बनती नहीं है। बदतमीज है ना, बदतमीज है। तो नेहरू राय ने अगर अमान का पैसा देना है तो मुझे क्या लेने देना भाई? उसके चक्कर में मुझे कैसे गाली दी? और भाई साहब आपने नेहरू राय क्यों बोला, पहले ये बता दो। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और पता कहाँ तक जा रही है? मेरी शादी वाले दिन अगर वहाँ झगड़ा हुआ, वो जो नहीं था, जब बारात आती है घर के बाहर, नहीं वो सिल्वर कलर का झालर नहीं लगा देते, उसके नीचे लड़कों ने अनार जला दिया बारातियों ने। मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, और उस चक्कर में लड़ाई हो गई। शेखर ने जो है, क्या कहते हैं, वो लाला नाम का एक लड़का था, हमारा भी कज़न लगेगा, मेरी बहन का जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी बहन के जेठ का भतीजा है, और वो मेरी वाइफ की जो माँ है उनकी छोटी बहन का लड़का है। मेरी वाइफ जो है, ये मेरी सिस्टर की जो जेठानी है उनकी बड़ी बहन की लड़की है, और घर ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस में घर है। मतलब थोड़ी दूरी पे मेरी बहन का ससुराल है और थोड़ी दूरी पे मेरा ससुराल है। अगर उस दिन के झगड़े को लेके मामला अमान में है तो भाई साहब और पिटेंगे अमान वाले। तो मुझे इन्वॉल्व करना, शादी मेरी थी तो मेरे को तंग करेगा, मेरा बच्चा मरा है बे, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, मेरा बच्चा मरा है, और नाम मरियम नवाज शरीफ का आया हुआ इसमें। और जहर कुरानी की दवाई की जांच में होमलैंड डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कहना है कि मेरी वाइफ को दवाई देने वाली औरत और कोई नहीं, रेनू राय थी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएसए, CIA का कहना है। न्यू में नेहरू राय क्यों बोला भाई साहब आपने? नेहरू राय क्यों बोला है? इस चक्कर में आपने मेरे को गाली गलौज करी है। मैं तो भाई, मुझे तो पता भी नहीं, मेरे साले से मेरी वाइफ ही फोन पे बात करते, यही आती जाती, मैं तो बात तक नहीं करता, इस लायक ही नहीं है वो, नहीं तो बनती भी नहीं है। मेरे साले की शादी में मेरे को इनविटेशन भी नहीं था, मैं गया नहीं, मेरी वाइफ गई है, मैं तो दिल्ली में था। इस चक्कर में मैंने गाली गलौज तक कर दी थी फ़ोन पे अपनी वाइफ को। मैंने कहा था तो जाइयो मत, क्योंकि इनविटेशन नहीं दिया है मेरे को। और जब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो बीच में बात लेके मेरी सास ने, शादी में मुश्किल से ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, तब जाके इनविटेशन भेजा है बाय पोस्ट। हमारे यहाँ ना बाय पोस्ट इनविटेशन नहीं चलता, जानते हो आप ये बात? मेरा बाप नहीं मानता। डाक विभाग से नज़दीकी रिश्ते में अगर इनविटेशन भेज दिया जाए, मेरा बाप थूक देता था मुंह पे, चल बगया से, तमीज़ से घर पे आ और बैठ के बात कर कि हाँ जी शादी है। मेरे पिताजी पूरे घर परिवार में सबसे बड़े थे, सुरेश मंडल जी, समझ में आ गई? सबसे बड़े थे। और इस वीडियो में आज एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। जानते हो मैं कौन हूँ? जो CPWD में काम करते हैं ना, ये IB वाले भी लिख लें, तो जानते हो उनका नाम क्या था? रमेश नाम था उनका, सुरेश नाम नहीं था। मैं सुरेश जी का लड़का हूँ। और तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं जानता सुरेश था कौन?
मैं सुरेश जी का लड़का हूँ और सुमन जी का। और जो मेरे घर आते हैं ना, ये अम्मा है, सुमन जी नहीं है ये। मुझे इनका नाम नहीं पता, पर हाँ जिनके घुंघराले बाल थे, जो CPWD में थे, जिन्होंने इस मकान को बनाने के पैसे दिए, उनका नाम सुरेश नहीं रमेश था। और मुकेश रमेश का लड़का है, सुरेश का नहीं। जानता हूँ कितने बड़े लोग हैं। टीवी में ऐड देखिए कैडबरीज की, रमेश और सुरेश हैं। रमेश और सुरेश की ऐड देखी है? मेरे पिताजी और मुकेश के पिताजी के ऊपर बनी ऐड है ये, रमेश और सुरेश। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, हितेश नाम है मेरा। यहाँ आके IB वाले भी जो है ना पानी भरेंगे। मैं सुरेश जी का लड़का हूँ। और मेरे पिताजी की नौकरी पे मेरे चाचा नौकरी करता था, जिनका नाम रमेश था, जो बाद में जो है किडनी फेलियर की बीमारी से संसार से चले गए। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। जानता है क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में राष्ट्रीय राइफल में थे। वो बचपन में मैं एक ही लड़का था अपने पिताजी का, अपनी माता जी का। वो मुझे दे के चले गए मेरी अम्मा को। मेरी अम्मा ने पाला मुझे कभी दिक्कत नहीं। मेरे को तो इस तरीके से रखा है कि क्या बताऊँ। तेरे बाहर में जा, तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही नौकरी करने की। मेरे चाचा ने भी कह दिया, रमेश जी ने, कि ये घर रख और बिहार में 2 बीघे ज़मीन है, बहुत है, तुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्स रॉन्ग? ये है सच्चाई। अमान वाले क्या कर लेंगे वे? अमान की ना मैं भद उतार दूंगा आज। मुझे क्या लेना देना यार रमेश जी कि ऑफिस के मामले क्या है। मैं रमेश जी का लड़का नहीं, मैं सुरेश जी का लड़का हूँ। ये मेरे पिता का मकान है। असली नाम लिखा है बाहर सुरेश मंडल, और सुमन देवी मेरे पिताजी का नाम है। मेरी माता जी का तो अम्मा है, मुझे इनका नाम नहीं पता। मम्मी बोलता हूँ मैंने। रमेश जी मेरे चाचा थे, हाकिम मेरा चाचा है। उस दिन मोसाद का मैसेज आया, मोसाद वालों ने कहा आपके चाचा कहाँ रह रहे हैं। मुझे क्या पता कहाँ रह रहे हैं। कह रहे एक बार आप जाके बताओगे उत्तम नगर में। मैं चला गया। राष्ट्रीय राइफल में थे मेरे पिताजी। अब मैं नहीं जानता, वो शायद इस संसार में नहीं है, ना मेरी माता जी। बहुत पहले ही वो एक ऑपरेशन के दौरान जो है संसार से चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। बचपन से इन्होंने पाला, मैं इकलौता ही था। पर मुकेश क्योंकि घर में जो है क्या कहते हैं, अपने घर में, मतलब मुकेश और सुजाता सगे भाई बहन। मुकेश और सुजाता सगे भाई बहन हैं। ये मेरे से छोटे हैं। बाद में मेरी अम्मा ने जो है ना वो तारीख गड़बड़ कर दी, और मुकेश की तारीख गलत है डेट ऑफ बर्थ। मैं हितेश हूँ, 16/12/1977 IB। मुझे क्या पता भाई नेहरू राय ने क्या किया, मैं क्यों छुपाऊं। नहीं तो बनती भी नहीं उससे, नहीं तो बनती भी नहीं है। किस बात का डोमेस्टिक वायलेंस? तू समझ तू क्या कर रही है। अब वो कभी भी अपने मैके आए जाए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे बता के आओ जाओ आप। मैं जब जाओ, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता होना चाहिए ना आप फला जगह जा रहे हो। ये थोड़ी आप उठ के चल दिए और मैं आप फ़ोन को आप हो कहाँ। अब समझ गया मैं किसका लड़का हूँ। मैं सुरेश जी का लड़का हूँ। जी हाँ, दादा का नाम बद्री मंडल, बद्री मंडल के सबसे बड़े लड़के का लड़का हूँ मैं हितेश हूँ। समझ में आ गई? जी हाँ। और रमेश और सुरेश जो है ना, बड़ी तगड़ी दोस्ती थी दोनों की। दोनों भाई थे सगे। मेरे पिताजी 11 भाई बहन थे सगे, 11। अब समझ गए? अब मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, आप मेहरौली उस मैदानगढ़ी थाने में हैं, सर आपने नेहरू राय जी का नाम क्यों लिया? क्या बात? इसमें जैश ए मोहम्मद की जांच या बाकी में नेहरू राय कहाँ से आ गया? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं IB में नहीं हूँ। आप जानते हो पुलिस हम बनाते हैं। आप गाली दे दोगे, आप जान हाँ बताओ। अगर आपको टेररिज्म की जांच नहीं, अमान हमसे बड़ी कंपनी है।
आप जानते भी हो अमान की औकात क्या मारेगी? कुछ भी नहीं। अमान के चक्कर में आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। कहाँ से आए हो आप? नहीं, अमान की औकात क्या हमारे आगे? भाड़ में जाए, किसने कितना पैसा देना, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों भरूं? मैं क्यों भरूं? 14 अगस्त 2024 को जिस पानी के टैंकर के मामले में मैदानगढ़ी थाने में मेरे से बदतमीजी की गई,